नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पर फ्री चीजें देने की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जयपुर में पत्रकारों से रूबरू हुए हैं। यहां उन्होंने उदाहरण के तौर पर भारत के पड़ोसी मुल्कों की बात की और कहा कि श्रीलंका और पाकिस्तान के क्या हालात हैं सभी ने देखा है। कई और देश आज तक तकलीफ में चले गए हैं। हमने कभी भी इस बात को इस रूप से नहीं देखा कि जब हम 2 लाख रुपए का गरीब को मकान देते हैं तो 2 लाख को बढ़ा चढ़ाकर उसका प्रचार या प्रसार कर करोड़ों खर्च करें। आपने देखा कि श्रीलंका का क्या हाल हुआ, पाकिस्तान की हालत क्या है। 100% महंगाई एक वर्ष में। जिस प्रकार से कई और देश दुनिया भर में आज तकलीफ में चले गए हैं, चाहे वेनेजुएला हो, अर्जेंटीना, कई देशों में आर्थिक संकट का एक प्रमुख कारण यह है कि उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक से नहीं संभाला और लोगों को एक प्रकार से कमजोर करने का काम किया। हमने कभी इस बात को इस रूप में नहीं देखा कि हम जब 2 लाख रुपए का गरीब को मुफ्त में मकान देते हैं तो हमने उस 2 लाख रुपए को बढ़ा चढ़ा के उसका प्रचार प्रसार, बड़े बड़े इश्तिहारों में करोड़ों रुपए नहीं खर्चा किए। लेकिन आप सोचिए, 2 लाख रुपए खर्च के जब एक परिवार को मकान मिलता है तो एक प्रकार से वो रात रात में लखपति बन जाता है। लेकिन हमारा हेतु क्या था कि परिवार में बच्चों को अच्छी पालन पोषण हो, पढ़ाई का साधन मिले, बिजली होगी तो आगे भी उनको हर सुविधा के लिए टीवी भी चल पाएगा, अलग अलग प्रकार का रेडियो भी चल पाएगा। इसी प्रकार से जब शौचालय होगा, इज्जत घर होगा, तो महिलाओं का सम्मान होगा, उनको शर्म। बॉलीवुड की फिल्म आदि पुरुष के रिलीज होते ही इसको लेकर बवाल मच गया है। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर दमदार ओपनिंग की हो, लेकिन भगवान राम और हनुमान को जिस तरीके से इस फिल्म में दर्शाया गया है और जो उनके लिए डायलॉग लिखे गए हैं, उस पर कड़ी आपत्ति जताई जा रही है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस फिल्म निर्माता पर भगवान राम की छवि को बिगाड़ने का आरोप लगा दिया है। सीएम बघेल ने इस दौरान रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिल्म की जमकर आलोचना की। आपको याद होगा कि राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे तो रामानंद सागर जी से बोल के उन्होंने रामायण सीरियल बनवाया था, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। रामानंद सागर जो रामायण जो सीरियल बनाया था, उस समय तो बाजार बंद हो जाता था, गाड़ियाँ रुक जाती थी, काम धाम छोड़ के सब रामायण सीरियल के इंतजार करते थे और उनके एक एक शब्द देखिए। लेकिन अभी अब कालीन जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है, तो रामायण काल में कालीन तो शब्द का प्रयोग होता नहीं था। इस प्रकार से जो हमारे आदि पुरुष के बहाने पहले तो भगवान राम और हनुमान जी के तस्वीर को विकृत करने का काम किया, अब उनके द्वारा बोले गए जो शब्द है वो ऐसे उनके मुंह से शब्द बुलवाए जा रहे हैं। यदि आज की पीढ़ी उसको देखेगी तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शब्दों की भी मर्यादा समाप्त हो गई। लेकिन छोटे छोटे बातों पे जो थिएटर बंद कराते थे, आग लगाते थे, आजकल वो मौन है। दूसरी बात यह है कि आजकल हमारे जितने भी आराध्य देव हैं, उनके तस्वीर को, उसकी छवि को बिगाड़ने का काम हो रहा है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं भगवान राम का जो सौम्य चेहरा है, हनुमान जी का सौम्य चेहरा है, भक्ति से सर्वभोग उनका चेहरा दिखाई देता है। और इस प्रकार की तस्वीर हमारे पुरखों ने बनाई थी, जो ज्ञान के, भक्ति के, शक्ति के प्रतीक के रूप में हनुमान को हम जानते हैं। बाल्यकाल से हम लोग उसी प्रकार से परिचय कराया गया था। लेकिन आज कल देख रहे हैं कि भगवान राम का हो उसे युद्धक नाम के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। उसी प्रकार से हनुमान जी कितना सौम्य चेहरा, और आज उसे एंग्री बर्ड के रूप में दिया जा रहा है। बहुत क्रोधित है, आंखें लाल है। और
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि मैंने एनडीए के मुकाबले में कहा कि पीडीए, जिसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और मुसलमान भाई, इन सबके साथ सबसे ज्यादा भेदभाव हो रहा है और मैंने सबको शामिल किया है। भाजपा 2014 से जीत रही है, इसीलिए इनका 2024 में जाना तय है। इनके पास महंगाई का जवाब नहीं। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए, और मैंने कहा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है, सबको शामिल करते हुए कहा और कहा कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2014 से ही जीत रहे हैं, तो 24 में इनका जाना तय है, क्योंकि इनके पास महंगाई का सवाल जवाब नहीं है। क्या ये बताएंगे रिफाइंड तेल की कीमत क्या है, डीजल, पेट्रोल और सामग्री, और वहीं का वही किसान को जो एमएसपी मिलनी चाहिए। आलू का क्या सरकार ने खरीद की? विधानसभा में सरकार ने कहा कि हम आलू खरीदेंगे, बताओ कितना आलू खरीदा? इनके केंद्रों पे गेहूं नहीं पहुंचा, प्राइवेट कंपनियां गेहूं खरीद ले गईं, और शहरों में आटे की कीमत क्या है? तो इस तरह ये सरकार ने किसी भी फसल का एमएसपी नहीं तय किया। जो सनफ्लावर है इस हिस्से में है नहीं है, लेकिन कुछ हिस्से में उत्तर प्रदेश में क्या एमएसपी दे पा रहे हैं? सरसों की एमएसपी क्या दे पा रहे हैं? तो ये सरकार जो किसानों को लाभ नहीं दे पा रही, वो मिर्जापुर की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि जिले में सहकारी बैंक चेयरमैन चुनाव के लिए नामांकन करने पहुंचे सपा के लोगों को गेट पर रोक दिया गया है। और आपको बता दें कि इसी दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने गेट के बाहर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया और अंदर घुसने को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर नोकझोंक हुई। पूर्व चेयरमैन में प्रशासन पर यह आरोप लगा दिया है कि सिर्फ सत्तारूढ़ दल के लोगों को यहां पर प्रवेश दिया जा रहा है। पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र कुमार सिंह ने निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। आरोप लगाया गया कि पुलिस ने गेट पर ताला बंद कर दिया है, जिसके बाद नाराज हुए कार्यकर्ता और पुलिस में नोकझोंक हुई है। सपा कार्यकर्ता वहीं गेट के बाहर धरने पर बैठ गए और प्रशासन और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। मिर्जापुर जिले के विंध्याचल थाना क्षेत्र में भटेवरा गांव के सामने झनवार के सीवन में रविवार की सुबह ही एक हादसा हुआ है। यहां पर मानव कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। चरवाहे ने पहले इस कंकाल को देखा, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई है और मौके पर दलबल और फोरेंसिक टीम के साथ एसपी सिटी पहुंचे। जांच पड़ताल की गई, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कंकाल के बचे हाथ और पैर और कुछ अंशों को देखा गया और अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह महिला का शव हो सकता है। साथ ही एसपी सिटी ने यह भी कहा है कि इस मामले में जांच जारी है। ये जनवर भटेवरा के सिवान में एक कंकाल पाया गया है, जो आंशिक कंकाल है, जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आम आदमी पार्टी पर जमकर हमलावर हुए। आम आदमी पार्टी जैसे खोखले वादे करने वाली सरकार मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी, अमित शाह ने कहा है। साथ ही आगे उन्होंने ये भी बोल दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान सिर्फ अरविंद केजरीवाल को देश भर का दौरा करवाते हैं। मुख्यमंत्री का पूरा समय केजरीवाल के दौरे में जाता है, जिस कारण पंजाब की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री के पास पंजाब के लिए समय नहीं। आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, ये आम आदमी पार्टी जैसी खोखले वादे करने वाली कोई सरकार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। यहां के मुख्यमंत्री, उनके पास एक ही काम है, केजरीवाल जी को अगर मद्रास जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, उनको लेकर चेन्नई चले जाना, कलकत्ता जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, विमान में बिठाकर कलकत्ते पहुंचाना। देश भर का केजरीवाल का दौरा पंजाब के मुख्यमंत्री कराते हैं। मुझे तो कई बार मालूम ही नहीं पड़ता ये मुख्यमंत्री साहब है या पायलट है, इसका अंतर ही मालूम नहीं पड़ता। उनका पूरा समय केजरीवाल के दौरे में जाता है और इसके कारण पंजाब की कानून और व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। यहां पर लोग सुरक्षित नहीं है,
नशे का कारोबार बढ़ रहा है, किसानों की तकलीफें बढ़ रही है, मगर सीएम साहब के पास इसके लिए कोई समय नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे का एक बड़ा झटका उन्हें लगा है और ये झटका भी उन्हें एकनाथ शिंदे गुट ने ही दिया है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की सदस्य यानी एमएलसी मनीषा कायंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है और वो आज शिंदे गुट में शामिल होंगी। बताया जा रहा है कि मनीषा कायंदे के एकनाथ शिंदे के साथ जाने की खबर ऐसे समय में आई है जब शिवसेना उद्धव गुट के राज्यव्यापी पदाधिकारी शिविर का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे राज्य भर से आए हुए पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे और साथ ही शिवसेना यूबीटी विधायक मनीषा कायंदे के शिंदे गुट में प्रवेश करने की खबर के बाद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिरोजाबाद में थाना उत्तर क्षेत्र में न्यू रामगढ़ में प्लॉट की नींव भरने के लिए गए युवक पर जमकर पथराव और फायरिंग की गई है। मामला सामने आया है और यहां पर पथराव और फायरिंग का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल है। मामला है थाना उत्तर क्षेत्र के न्यू रामगढ़ का, जहां पर एक प्लॉट की नींव भरने गए युवक पर छत से पथराव किया गया, फायरिंग की गई और उसके बाद ये जो वीडियो है वो तेजी के साथ वायरल कर दिया गया है। इस दौरान प्लॉट पर काम करने गई जेसीबी पर भी हमला किया गया। ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनका एक मोहल्ला न्यू रामगढ़ थाना उत्तर में प्लाट है। ये अपने प्लाट का निर्माण कराने के लिए आए थे। इनके प्लाट के बराबर पे ही पीके गौतम है, पवन गौतम, जो एक गुंडा दमक किस्म के व्यक्ति हैं। वो इनसे कहा कि आप इस प्लाट को मुझे दे दो, बेच दो। इन्होंने बेचने की मना की, इनकी मैं अपना निर्माण कराऊंगा। निर्माण कराया, इन्होंने थोड़ी वाद विवाद हुआ, गाली गलौज देते हुए उनको वो अपने परिवार के बच्चों को लेकर के 2-3 अन्य लोग थे, उन्हें लेकर छत पर चढ़ गए। छत से उन्होंने ईंट पत्थर मारना शुरू कर दिया और गाली गलौज देते हुए इनमें सीधा फायर दिया है। 3-4 फायर किए, उनकी वीडियो भी हमारे पास। और ये हाँ, रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि जो फायरिंग की है उसमें आप जो सीधा फायर दिया है, जो बाल बाल बच्चे ऐसे न लिखो, आप सीधा कहो कि आसमानी फायर किए है, जबकि उसने जान से मारने की नीयत से फायर किया है। ये देखिए, कल 2 पक्षों में, एक स्कूल है और उसके बगल में एक प्लॉट है, तो 2 पक्षों में लेकर उस प्लॉट को लेकर जो है विवाद हुआ था। उसी विवाद में झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को। पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची थी। मौके पहुंचने में पुलिस को ये संज्ञान में आया कि फायरिंग की घटना हुई है। तत्काल जो है तहरीर प्राप्त की गई, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया सुसंगत धाराओं में और इसमें 2 टीमें लगाई दी गई हैं और इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, कार्रवाई जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के अनुसार जो है आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई जो है की जाएगी। देखिए, और रायबरेली में भाजपा के द्वारा जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद के लिए घोषित किए गए प्रत्याशी विवेक सिंह ने संचालक के रूप में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उनके साथ ही भाजपा से घोषित किए गए 12 अन्य संचालकों ने भी नामांकन दाखिल किया। मधुबन में स्थित आवास से गाजे बाजे के साथ विक्रम सिंह समर्थकों के साथ जिला सहकारी बैंक पहुंचे और यहां पर उन्होंने संचालक पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इसके बाद विजयी होने पर 14 संचालक 23 जून को अध्यक्ष पद का चयन करेंगे। आज जिला सहकारी बैंक के निर्देशक पद के लिए नामांकन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग प्रत्याशी बनाए गए थे, उसका हम लोगों ने। देखिए, बैंक यहाँ रायबरेली शाखा में लॉस में नहीं है, रायबरेली शाखा प्रॉफिट में है। मैं आपको यहाँ पर करेक्ट करना चाहूँगा। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो नए बायलॉज हैं उसके तहत पूरे देश व्याप्त में भारतीय जनता पार्टी सहकारिता को मजबूत करना चाहती है। और जो पहले राष्ट्रीय स्तर पे सहकारिता मंत्रालय नहीं हुआ करता था, वो सहकारिता मंत्रालय अलग से बनाया गया केंद्र सरकार में। और व्यवसाय राष्ट्रीय लोकदल ने फिल्म आदि पुरुष को उत्तर प्रदेश में बैन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख दिया है। राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष व्यापार रोहित अग्रवाल ने सीएम को लिखे गए पत्र में निवेदन किया है कि 16 जून 2023 को रिलीज की गई फिल्म आदि पुरुष को उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित किया जाए। रोहित का यह भी कहना है कि फिल्म निर्माताओं ने इस फिल्मों को रामायण पर आधारित बता दिया है, लेकिन इसका कोई भी किरदार हमारे धर्म ग्रंथों की मर्यादाओं के अनुसार नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखे गए लेटर में कहा गया है कि फिल्में समाज का दर्पण होती हैं और इस तरह की फिल्में जो हमारे धर्म ग्रंथों की कहानी को बिल्कुल गलत और अमर्यादित तरीके से दर्शाती हैं, इनसे आने वाली पीढ़ी हमारी धर्म और संस्कृति के बारे में बिल्कुल गलत धारणा बनाएगी।
भविष्य के लिए ये निश्चित कहा जा सकता है कि धर्म विरोधी कुछ लोग इसी फिल्म के आधार पर हमारी संस्कृति और हमारे धर्म ग्रंथों पर कटाक्ष करेंगे। फिल्म आदि पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को धूमिल करने और हमारी संस्कृति को मिटाने का एक गहरा षड्यंत्र है। पुरुष में जिस प्रकार से हमारी हिंदू भावनाओं को हाथ उठाने का प्रयास किया गया, संस्कृति बचाओ मंच उसका विरोध करता है और संस्कृति बचाओ मंच प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से निवेदन करता है कि इस प्रकार की फिल्मों पर प्रतिबंध होना चाहिए। आदि पुरुष के डायलॉग लेखन जिस प्रकार से हुए वो संतों को पच नहीं रहा है। मनोज वास्तव में मुंतशिर ही था जिसने शुक्ला बनने की कोशिश की और सनातन धर्म में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ और महापुरुषों का सरलीकरण करना, परमात्मा का सरलीकरण करना, ये अक्षम्य अपराध है। और डायलॉग आज तक के भारत के इतिहास के फिल्म इंडस्ट्रीज को देखा जाए तो ये मोहल्ले के टपोरी छाप, एक मैं कहूं कि लफंगा जैसा लेखक ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हो, यह हमें स्वीकार्य नहीं है। धर्म की क्षेत्र मर्यादा चाहती है। शब्दों का चयन शत्रुओं के लिए भी मर्यादित ही होता है और मर्यादा विहीन पटकथा लेखक और निर्देशक ऐसे। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर फिल्म आदि पुरुष के प्रचार और समर्थन करके हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया है। संजय सिंह का यह कहना है कि बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री घटिया संवाद वाली ऐसी फिल्म का प्रचार और समर्थन कर भगवान राम का अपमान करने लगे हैं। तो हिंसा हो रही है। मणिपुर जो पिछले 1.5 महीने से जल रहा है, आज उस मणिपुर की हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी ये साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है उनकी नफरत की फैक्ट्री का विस्तार पूरे देश में होता रहे। उनकी नफरत की फैक्ट्री का विस्तार पूरे देश में होता रहे। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़ा कराओ, कभी हिंदू सिख के नाम पर झगड़ा कराओ, कभी हिंदू क्रिश्चियन के नाम पे झगड़ा कराओ। जब धर्मों का झगड़ा खत्म हो जाए तो जाट और गैर जाट के नाम पे झगड़ा कराओ, हिंदुओं में झगड़ा कराओ, मराठा गैर मराठा के नाम पे झगड़ा कराओ, हिंदुओं में झगड़ा कराओ। कभी कई किलोमीटर तक एक बेटी को घसीट के मार दिया जाता है, कभी एक बेटी को चाकुओं से गोद के मार दिया जाता, लगातार कई चाकुओं से गोद के उसको मार दिया जाता है। कभी एक बेटी को काट कर अलग अलग जगहों पर उसका शव फेंका जाता है, उसके टुकड़े फेंके जाते हैं। कभी गैंग वॉर होता है सड़कों पर दिल्ली के, कभी न्यायालय के अंदर हत्या होती है। यह दिल्ली की घटनाएं बता रहा हूं मैं, देश की राजधानी दिल्ली, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था अमित शाह जी के हाथ में है, दिल्ली के एलजी महोदय के हाथ में है, विनय कुमार सक्सेना जी के हाथ में है। उनको तो केजरीवाल से लड़ने से फुर्सत है नहीं, तो कानून व्यवस्था कब देखेंगे? वो भी नफरत की फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं। तो नफरत की फैक्ट्री के प्रोडक्ट जो भी होंगे, उनको कानून व्यवस्था या शांति बहाली से तो कोई मतलब है नहीं, तो उनको तो झगड़ा करना है दिल्ली सरकार से, केजरीवाल से। और 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक के जरिए विपक्षी दलों की एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी। जैसे जैसे बैठक का समय नजदीक आ रहा है, इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि विपक्ष में जितने दल हैं, सभी के नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और वो देश में 3-3 महीने के कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार का पीएम बनने का सपना भी टूट गया है। और ये लोग सपना देख रहे हैं कि 3-3 महीने का इस देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देश की महान जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी को 2024 में
अपार बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए, हमारे यहाँ महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। अभी भी माननीय मंत्री जी हमारे साथ बैठे हैं। उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार में कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और पूरे बिहार में लगभग 7-8 जगह पर क्लस्टर बनाकर हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको घर में नहीं मिलेगा। सब 44 डिग्री सेल्सियस में गांव में मिल रहे हैं और हम बता रहे हैं कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत की कल्पना। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा में जो श्रद्धालु होते हैं उनका सामना मुस्लिम समुदाय के लोग उठाते हैं, तो जो देश में नफरतें पैदा की गई हैं उन्हें आकर देखना चाहिए कि कैसे अमरनाथ यात्रा में मुस्लिम यात्रियों का सहयोग करते हैं। लोग आते हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि उसमें हमेशा बरादरी का मामला रहा है। कश्मीरी ही जो है वही इनका सामान भी उठाता है, वही इनके लिए सब कुछ करता है। जो नफरतें वतन में पैदा की गई हैं उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ कैसे मुसलमान और हिंदू किस तरह एक दूसरे का साथ देते हैं। और अब बसपा सरकार में बने स्मारकों में अब शादी और ब्याह और पार्टियां हो सकेंगी। इसी के साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, अत्याधुनिक आयोजन और फिल्मों और धारावाहिकों की शूटिंग के लिए भी इनकी बुकिंग हो सकेगी। ये फैसला लिया गया है स्मारक समिति बोर्ड की तरफ से। बताया जा रहा है कि स्मारक समिति की आय को बढ़ाने के लिए बोर्ड ने यह फैसला लिया है और अब सर्वे करवाकर स्मारकों में इन आयोजनों के लिए जगह आरक्षित करने के साथ बुकिंग की दरें तय की जाएंगी। बता दें कि बसपा सरकार के शासन में लखनऊ, नोएडा और बादलपुर में इन स्मारकों का निर्माण करवाया गया था और इनमें सबसे बड़े डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और उसके पास परिवर्तन स्थल समेत ऐसे वहां पर पार्क हैं जहां पर निर्माण करवाया गया था। लखनऊ में 178 एकड़ क्षेत्रफल में ये हुआ है निर्माण इसका, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि इन स्मारकों में भी इस तरह के आयोजन किए जाएंगे। और बता दें आपको कि इसके अलावा काशीराम इको गार्डन, बौद्ध विहार और रामाबाई स्मारक भी राजधानी लखनऊ में बनाए गए हैं। अब तक इनमें शादी, ब्याह, पार्टी या धार्मिक आयोजन या किसी फिल्म की शूटिंग को लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं थी, लेकिन अब स्मारक समिति ने स्मारकों में आयोजन को मंजूरी देते हुए इसकी बुकिंग के लिए गाइडलाइन बनाने का फैसला किया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।